गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट, वेलकम यू ऑल। क्लास 10th के स्टूडेंट्स, आपका अर्थमेटिक प्रोग्रेशन चैप्टर नंबर 5 एक्सरसाइज 5.3 के क्वेश्चन हम लोग आजकल सॉल्व कर रहे हैं। तो क्वेश्चन नंबर 3 का 9th वाला पार्ट देखते हैं। क्या करना है इसमें, आपको ए दिया हुआ है। अब आप समझ गए ए क्या होता है। ए फर्स्ट टर्म होता है, एन दे रखा है, एन इज इक्वल टू 8, n इज इक्वल टू 8, टोटल टर्म्स हैं 8, s सम ऑफ द 8 टर्म्स 192, ये सम है। कितने टर्म्स का सम है? एपी के 8 टर्म्स का सम है। ऐसी स्थिति में हमें फाइंड आउट करना है डी, कॉमन डिफरेंस फाइंड आउट करना है। ठीक हो गया? तो जो जो इंफॉर्मेशन क्वेश्चन में दी रहती है उसी के आधार पर हमको रिजल्ट की ओर बढ़ना है। ये एक दिमाग में पक्का रख लीजिए कि इन्हीं इंफॉर्मेशन से रिजल्ट निकलना है और वो हमें खोजना है कि कौन सा फॉर्मूला यूज करेंगे जिससे मुझे रिजल्ट की ओर मैं बढ़ जाऊं। ठीक है? ठीक है दोस्तों, तो आप देखिए एस आपका 192 है। तो यदि मैं एस एन करूं किसी टाइम पर, एस एन मीन सम ऑफ द एन टर्म्स ऑफ द सीरीज, क्या होता है? n by 2 into 2a plus n minus 1 into d, ये होता है AP के n टर्म्स का सम। ये होता है और सम आपको दिया हुआ है 192। क्लियर हो गया? तो ये तो दिस इंप्लाइज दैट, ये तो दिया हुआ है 192 इज इक्वल टू n भी दिया हुआ है, n इज इक्वल टू 8 है। तो दिस इज 8 by 2 into 2 into a means 3 plus n minus 1, 8 minus 1 into d is unknown, d नहीं दिया हुआ है, ये फाइंड आउट करना है। ठीक हो गया? आप कैलकुलेशन कर लीजिए, ये तो कट गया, 4 हो गया। दिस इंप्लाइज दैट ये कितना हो जाएगा डियर स्टूडेंट, 192 इज इक्वल टू 4 इंटू 3 2 6 प्लस 8 माइनस 1 7, 7d। अब 4 इसके साथ मल्टीप्लाई में है, तो यदि मैं इसकी वैल्यू निकालना चाहूंगा तो 4 इसके डिनोमिनेटर में जाएगा। दिस इंप्लाइज दैट 6 प्लस 7d इज इक्वल टू 192 डिवाइडेड बाई 4। 6 प्लस 7d इज इक्वल टू 192 डिवाइड बाई 4। तो दिस इंप्लाइज दैट कितना हो जाएगा, 6 प्लस 7d इज इक्वल टू, इसे काट लीजिए, 4 4 जा 16, 4 4 जा 16, 3 32, 4 8 जा 32, ये हो गया 48। ठीक हो गया? ये प्लस 6 है, वहां जाके माइनस हो जाएगा। दिस इंप्लाइज दैट 7d इज इक्वल टू 48 माइनस 6। तो दिस इंप्लाइज दैट 7d इज इक्वल टू 42। 7d इज इक्वल टू 42, 7d का मतलब हुआ 7 इंटू डी। ठीक है? तो यदि आप d की वैल्यू निकालना चाहेंगे तो ये 7 इसके डिनोमिनेटर में चला जाएगा, 42 बाई 7 आ गया। तो d की वैल्यू कितनी आ गई दोस्तों? d इज इक्वल टू 6 आ गया। आपको फाइंड आउट करना था व्हाट इज द वैल्यू ऑफ दिस d, तो आपके पास आ गया d इज इक्वल टू 6 आ गया। ठीक है ना? ठीक है दोस्तों, इस रूप पे काम करना है। अब इसी का मैं 10th पार्ट देखता हूं। इसी क्वेश्चन नंबर 3 का 10th और लास्ट पार्ट है ये क्वेश्चन नंबर 3 का। क्या क्या इंफॉर्मेशन है आप देखिए, क्या क्या इंफॉर्मेशन हमें दी हुई है उसके हिसाब से हमें काम करना है। इंफॉर्मेशन है l इज इक्वल टू 28, l इज इक्वल टू है 28। ठीक है डियर स्टूडेंट, l इज इक्वल टू 28, s इज इक्वल टू 144, s इज इक्वल टू 144 और कुल 9 पद हैं। टोटल टर्म्स आर 9, n इज इक्वल टू 9, ये भी आपको दिया हुआ है। a ज्ञात कीजिए, फाइंड द वैल्यू ऑफ a। ये है डियर स्टूडेंट, दिस इज गिवन। व्हाट इज गिवन? गिवन इज l इज इक्वल टू 28, s इज इक्वल टू 144 and there are total 9 terms, it means n is equal to 9. Find a की वैल्यू निकालिए।
ये, ठीक है। एन मीन्स ये लास्ट टर्म है, ये एनर टर्म है, ये 9th टर्म है। लास्ट टर्म का मतलब हुआ यहां पर 9 टर्म से मतलब है लास्ट टर्म। तो आप जानते हैं एस एन इज इक्वल टू, जानते हैं दोस्तों, एन बाई टू, 2a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, ये होता है। इसको आप जानते हैं, ठीक हो रहा है। इसको आप जानते हैं एस एन इज इक्वल टू एन बाई टू इंटू 2a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। एस एन सम दिया हुआ, दैट इज 144। दिस इंप्लाइज दैट 144 इज इक्वल टू एन बाई टू। एन कितना है ना, 9 बाई टू, ठीक है, इंटू 2 इंटू ए, ये तो फाइंड आउट करना है, प्लस एन माइनस 1, एन इज हाउ मच, 9 माइनस 1 इंटू क्या है उसके, डी भी नहीं पता ना, डी भी पता नहीं है इसे। देखिए इसमें आपको डी भी नहीं दिया हुआ है। आप एक चीज और देखिए, एक इक्वेशन आपकी ये बन गई, दिस इंप्लाइज दैट, इसको मैं लिख दूंगा 144 इज इक्वल टू 9 बाई टू, ये आपका बन गया 2a प्लस 9 माइनस 1 8d। दिस इंप्लाइज दैट 144 इज इक्वल टू 9 बाई टू इंटू 2 कॉमन ले लीजिए, 2 कॉमन आ गया तो a प्लस 4d, ये हो गया। यहाँ से मैंने 2 कॉमन ले लिया तो यहाँ पर बचेगा a और यहाँ 4d हो गया, 2 से आपका 2 कट गया, ठीक है। और ये 9 इनके साथ मल्टीप्लाई में है, तो जब आप a प्लस 4d निकालेंगे तो 9 इसके डिनोमिनेटर में आ जाएगा। a प्लस 4d इज इक्वल टू 144 डिवाइडेड बाय 9, ठीक है। काट लीजिए, 9 1 जा 9, ठीक है, तो 5 आएगा, 54 हो जाएगा, ये 16 टाइम कट गया। तो a प्लस 4d इज इक्वल टू 16, इक्वेशन नंबर 1। अब इसमें a भी अननोन है और d भी अननोन है, इतने से तो काम चलेगा नहीं, ठीक है, कुछ और देखना पड़ेगा। एक इक्वेशन और देखता हूं मैं, किससे निकल जाएगा। देखिए दोस्तों, आपको दिया हुआ है, लास्ट टर्म दिया हुआ है, एन टर्म दिया हुआ है, आप लिखते हैं ए एन इज इक्वल टू, आप लिखते हैं ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, इसी को आप लिख देते हैं एन, इसी को आप एल लिख देते हैं। एल क्या है, एल है 28, तो 28 इज इक्वल टू ए, व्हाट इज ए, दिस इज अननोन, ए प्लस एन माइनस 1, एन आपको दिया हुआ है 9 माइनस 1 डी, ठीक है, डी भी नहीं पता, डी भी अननोन है, तो ए एन टर्म लास्ट टर्म है ना, तो ये एन टर्म हो जाएगा 28, तो 28 इज इक्वल टू ए प्लस 9 माइनस 1 टू डी। तो दिस इंप्लाइज दैट आपके पास हुआ कितना है, 28 इज इक्वल टू ए प्लस 9 माइनस 1 आपका हो गया 8d हो गया, ठीक है, ठीक है दोस्तों। और मैं लिख सकता हूं a प्लस 8d इज इक्वल टू 28, दिस इज इक्वेशन नंबर 2। अब 2 इक्वेशन हो गई, इक्वेशन आपके पास 2 आ गई है, इक्वेशन नंबर 1 और 2, इनको सॉल्व करिए। देखिए a प्लस 4d आपका कितना है, दैट इज 16, इक्वेशन नंबर 1 है, और 2 है a प्लस 8d इज इक्वल टू 28, दिस इज इक्वेशन नंबर 2। यहां पर कर दीजिए सबट्रैक्टिंग, घटाने पर, घटाऊंगा तो नीचे के साइन चेंज हो जाएंगे, ये प्लस है तो नेगेटिव हो गया, प्लस है तो नेगेटिव है, प्लस है तो नेगेटिव है, प्लस ए माइनस ए तो कट गया, 4d माइनस 8d, तो माइनस 4d आ गया, दैट इज इक्वल टू, ये कितना हो जाएगा, -12 हो जाएगा, 8 में 6 -12 हो गया, यहाँ भी माइनस है, यहाँ भी माइनस हटा लीजिए, तो d कितना हो गया,
आपके पास d इज इक्वल टू -12/-4। न्यूमरेटर में भी नेगेटिव है, डिनोमिनेटर में भी नेगेटिव है, पॉजिटिव हो जाता है और 4 3 जा 12। दिस इंप्लाइज दैट d इज इक्वल टू 3 आ गया आपके पास। ठीक है दोस्तों, d की वैल्यू कितनी आ गई? 3 आ गई। अब d की वैल्यू आ गई इक्वेशन नंबर इसमें रख दीजिए 1 में। फ्रॉम इक्वेशन 1 यहाँ लिख देता हूँ, इसके बाद यहाँ है फ्रॉम इक्वेशन 1। इक्वेशन 1 से क्या आ रहा है? a प्लस 4 इंटू डी आपका 3 हो गया, दैट इज इक्वल टू 16। आपके पास आ जा रहा है a प्लस 4 3 जा 12 इज इक्वल टू 16। तो a इज इक्वल टू कितना हो जाएगा? प्लस 12 वहां चल जाएगा, 16 माइनस 12, a इज इक्वल टू 4 आ गया। ठीक है, आपको निकालना ही था a की वैल्यू ज्ञात कीजिए, a इज इक्वल टू 4 आ गया। और ये एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन है, d इज इक्वल टू 3। इसमें ये भी क्वेश्चन हो सकता है कि फाइंड वैल्यू ऑफ d, क्योंकि a भी अननोन है और d भी अननोन है। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 3 कंप्लीट हुआ। क्वेश्चन नंबर 3 में 10 पार्ट्स आपके हैं। ठीक है दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 3 में 10 पार्ट्स हैं, तो सारे पार्ट कंप्लीट हो गए। ठीक है, अब चलिए नेक्स्ट पार्ट की ओर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 4 की ओर चलते हैं दोस्तों। क्या है देखिए क्वेश्चन नंबर 4 में, इस रूप में आप काम करिए, कहां पर क्या इंफॉर्मेशन है उसके हिसाब से हमें काम करना है। नेक्स्ट आप देखिए क्या है, देखिए डियर स्टूडेंट, नेक्स्ट क्वेश्चन लेता हूं। क्या है क्वेश्चन आपके पास? क्वेश्चन नंबर 4 देखता हूं, क्या है आपके पास क्वेश्चन नंबर 4? मेरे पास है 636 योग प्राप्त करने के लिए एपी 9, 17, 25 के कितने पद लेने चाहिए? आपके पास एपी है, एपी दिया हुआ है, क्या है एपी? 9, 17, 25, 9, 17, 25 ये डैश 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 636 योग प्राप्त करने के लिए आपको सम दे रखा है 636, ये दिया हुआ है 636, ये सम दे रखा आपको 636 सम दिया हुआ है उसके। ठीक हो रहा है? अब आप देखिए, आपको ये देखना है कि हाउ मेनी टर्म्स ऑफ दिस एपी मेक्स द सम 636। इस एपी के कितने टर्म, कितने पदों का सम ये हो जाएगा। तो आप लिख लीजिए, लेट n terms of AP makes the sum 636। माना AP के n पद, AP के n पद योग 636 बनाते हैं। ठीक है, आपने लिख दिया, माना इस एपी के n टर्म्स सम कितना बना रहे हैं? 636। तो अब आप देखिए एस एन क्या होता है? n/2, 2a प्लस n-1 इंटू डी होता है। यहां पर a क्या है? फर्स्ट टर्म a इज इक्वल टू 9। अब तो सीधे लिख देते हैं एपी का फर्स्ट टर्म, एपी यहां से स्टार्ट हो रही है तो फर्स्ट टर्म आपका 9 है।
कॉमन डिफरेंस डी, डी कैसे निकलेगा, 17 माइनस 9 दैट इज इक्वल टू 8। ठीक है, इसमें से माइनस करके आपका 8 आ गया। अभी आपको दिया हुआ है, देखिए एस एन सम है 636, तो 636 इज इक्वल टू n बाई टू, n का तो पता नहीं है, n बाई टू, 2 इंटू ए मीन्स 9, ठीक है, प्लस n माइनस 1 इंटू डी, डी मीन्स 8। यहां तक क्लियर है डियर स्टूडेंट? ठीक है, अब आप ऐसा करिए, 2 यहां से कॉमन ले लीजिए, यहां से भी कॉमन आ जाएगा, यहां से भी कॉमन आ जाएगा, 2 कैंसिल हो जाएगा। दिस इंप्लाइज दैट 636 इज इक्वल टू n, 2 मैंने कॉमन ले लिया, या 2 आप कह सकते हैं मैंने अंदर ले लिया, तो इसके डिनोमिनेटर में भी 2 जाएगा, यहां भी जाएगा, 2 से तो 2 कट गया, यहाँ पर 9 बच गया, यहाँ से 2 से 1 कटेगा, 2 4 जा 8, तो 4n माइनस 1, ऐसा भी कर सकते हैं। तो दिस इंप्लाइज दैट क्या बन रहा है, 636 इज इक्वल टू, मल्टीप्लाई करिए, अब पहले थोड़ा सॉल्व कर लेते हैं, n 9 प्लस, देखिए इसको अंदर मल्टीप्लाई करिए, 4 की मल्टीप्लाई अंदर होगी तो 4n माइनस 4, ठीक है दोस्तों, 4 की मल्टीप्लाई n माइनस 1 में होगी तो 4n माइनस 4, तो दिस इंप्लाइज दैट ये हो गया 636 इज इक्वल टू n, देखिए 4n और 9 माइनस 4 प्लस 5, ये हो रहा है, ठीक हो गया। अब आप देखिए मल्टीप्लाई करिए अंदर, और एक इक्वेशन बनती है क्वाड्रेटिक, इसको अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो n का मल्टीप्लाई 4n में, तो 4n स्क्वायर हो जाएगा, 4n स्क्वायर, और n का मल्टीप्लाई 5 के साथ हो जाएगा तो प्लस 5n, 4n स्क्वायर प्लस 5n इज इक्वल टू 636। ये इसको लेफ्ट हैंड साइड में ले लीजिए, दिस इंप्लाइज दैट 4n स्क्वायर प्लस 5n माइनस 636 इज इक्वल टू कैसे, क्लियर है दोस्तों? अब इसको किससे करेंगे, ट्राइनोमियल, ये त्रिपदीय है, इसके फैक्टर करने हैं। अब फैक्टर ऐसे होने हैं कि इस 5n को 2 पार्ट में स्प्लिट करूंगा, उनका प्लस और माइनस करके तो इतना आना चाहिए, और मल्टीप्लाई इनके बराबर आएगा। तो हमें क्या करना चाहिए ऐसी स्थिति में कि इसके और इसके फैक्टर करने चाहिए। तो 636 के फैक्टर क्या हो गए, आप देखिए 636 के क्या फैक्टर लिखेंगे डियर स्टूडेंट, आप देखिए, बस थोड़ा सा इसमें यही ध्यान रखना है कि मैं फैक्टर कैसे निकालूंगा। तो मैं आपसे कह रहा हूं कि मुझे स्प्लिट करना है, किसको, इसको, इसके 2 भाग करने हैं, और उनका मल्टीप्लाई इसके इक्वल होना चाहिए, और उनका सम या डिफरेंस प्लस या माइनस क्या होना चाहिए, 5n आना चाहिए। तो 636 का आप देखिए, इसको मैं जरा फैक्टराइज कर देता हूं, 2 3 जा 6, 18, 2 1 जा 2, 9, ठीक है, 3 3 5 जा 15, 3 3 जा 9, ठीक है। तो एक तो आप समझ लीजिए कि इसका और इसका मल्टीप्लाई, मतलब 336 इंटू 4 का मल्टीप्लाई कितना होगा। अब इसके फैक्टर तो ये आ गए, 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 53, ठीक है, इंटू 4 कर लीजिए। अब इसका मल्टीप्लाई करिए, 4 3 जा 12, 12 2 जा 24, 24 2 जा 48, तो 48 इंटू 53 हो गया। आप देखिए, अब 48 और 53, मुझे यहाँ पर 5n चाहिए, बड़ा इंटरेस्टिंग है, देखिए, तो 4n स्क्वायर प्लस, यदि मैं इसको ऐसा लिख दूँ 53n माइनस 48n माइनस 6, ये 0, 5n को क्या लिखा, 53n माइनस 48n, तो 53 में 48 गया तो 5 ही तो आएगा, 5n आएगा ना, और इसका और इसका मल्टीप्लाई दोनों के मल्टीप्लाई के बराबर होंगे, क्योंकि मैंने ये मल्टीप्लाई कर ही रखे हैं, ठीक है दोस्तों।
अब मैं क्या करूंगा, यहां मैं दिस इंप्लाइज दैट मैं n कॉमन ले लूंगा यहां इन दोनों में, तो मेरे पास आ जाएगा 4n प्लस 53, ठीक है, माइनस यहां मैं कॉमन क्या ले लूंगा, मैं यदि 48 कॉमन लूंगा ये 5 हो जाएगा, ठीक है, मैंने n कॉमन ले लिया ना यहां से, तो 4n प्लस 53 ये बचेगा यहां पर, n कॉमन ले लिया तो 4n प्लस 53 आ गया, यहां से मैं 48 कॉमन ले लूंगा तो अंदर मेरे पास बचेगा n प्लस 53 एंड दैट इज इक्वल टू 0। 48 और 53 था ना, तो देखिए 48 53 और 48 का सम, तो 48 n प्लस 53, आप देखिए इसके फैक्टर में कैसे कर रहा हूं, आप देखिए डियर स्टूडेंट, इसके फैक्टर में कैसे करता हूं, देखिए मैं इसको एक साथ ले लेता हूं, आप देखिए कैसे, 4n स्क्वायर माइनस 48n कर लेता हूं और इसको एक साथ ले लेता हूं, प्लस 53n माइनस 636 इज इक्वल टू 0, ठीक हो रहा है। अब आप देखिए यहां से मैं दिस इंप्लाइज दैट, यहां से तो मैं 4n कॉमन ले लेता हूं, 4n कॉमन आएगा तो यहां पर बचेगा n माइनस 12, 4n इंटू 12 कितना हो जाएगा 48n हो गया, प्लस यहां से मैं क्या कॉमन ले रहा हूं, यहां से मैं 53 कॉमन लूंगा तो ये भी आ जाएगा n माइनस 12, क्योंकि 53 और 12 का मल्टीप्लाई 636 होता है, तो 53 कॉमन आगे ये आगे, अब n माइनस 12 दोनों कॉमन ले लीजिए, n माइनस 12 फिर क्या बचेगा 4n प्लस 53 इज इक्वल टू 0। दो फैक्टर आपके पास आ गए, कौन कौन फैक्टर आ गए आप देखिए, आपके पास जो फैक्टर आए हैं उनको देखिएगा, क्या क्या आए हैं डियर स्टूडेंट, हमारे पास आ गया n माइनस 12 इंटू 4n प्लस 53 इज इक्वल टू 0। अब इन दो फैक्टर का मल्टीप्लाई 0 है, यदि ये 0 हो जाए तो n की वैल्यू क्या आ जाएगा, यदि ये 0 हो जाए तो n की वैल्यू क्या आएगी, तो पहले मैं इसको 0 कर लेता हूं, टेकिंग 4n प्लस 53 इज इक्वल टू 0, तो दिस इंप्लाइज दैट 4n राइट हैंड साइड में क्या हो जाएगा माइनस 53 हो जाएगा, ठीक है, और n कितना हो जाएगा, n की वैल्यू 4 मल्टीप्लाई में तो डिनोमिनेटर में चला जाएगा, ठीक हो गया, पर n अब देखो ये इससे कैंसिल नहीं हो रहा है, इसमें इसका डिवाइड नहीं हो रहा है, और n क्या होगा, n तो टर्म है ना, पदों की संख्या है ना, वो तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 इस टाइप का जाएगा ना आगे, तो वो फ्रैक्शन के रूप में तो हो ही नहीं सकता, इसका मतलब क्या हुआ, n क्या है, n तो नेचुरल नंबर है ना, आप काउंटिंग नंबर कह सकते हैं, इसका मतलब n का मान माइनस 53/4 नहीं हो सकता, ठीक है भाई, कितने पदों का सम इतना है, तो ऐसे फ्रैक्शन में तो सम टर्म नहीं आएंगे ना, पदों की संख्या आप दे रहे हैं, इस रूप में तो नहीं आएगा, फ्रैक्शन के फॉर्म में तो आएगा नहीं, भिन्न के रूप में तो आएगा नहीं, कोई आपका नेचुरल नंबर होगा, कोई प्राकृत संख्या ही आएगी, तो n का मान इतना नहीं हो सकता है, n कांट बी टेकन एज माइनस 53/4, इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब इसको 0 करिए, n माइनस 12 इज इक्वल टू 0, तो दिस इंप्लाइज दैट n इज इक्वल टू 12, तो 12 टर्म्स का सम इतना है, तो आप लिख सकते हैं 12 पदों का योग कितना है डियर स्टूडेंट, 636 है,
इंग्लिश में लिख दीजिए सम ऑफ 12 टर्म्स इज 636। ठीक है, इस रूप में ये काम करना है। और आगे देखते हैं, एक क्वेश्चन और कर लेते हैं कि क्वेश्चन नंबर 5 भी देख लेते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 भी क्या है उसको देखते हैं डियर स्टूडेंट। आप देखिए, तो आप समझ रहे होंगे कि इतनी प्रैक्टिस आपकी हो रही है कि अलग अलग टाइप के क्वेश्चन आपके पास आ रहे हैं, कहाँ पर क्या यूज करना है। अब आपकी अच्छी प्रैक्टिस हो गई होगी, मुझे पूरा विश्वास है। चलिए एक क्वेश्चन और देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 देखिए डियर स्टूडेंट। क्वेश्चन नंबर 5 देखिए। क्वेश्चन नंबर 5 भी क्या है, किसी एपी का प्रथम पद 5, अंतिम पद 45 और योग 400 है। पदों की संख्या और सारवंतर ज्ञात कीजिए। द फर्स्ट टर्म ऑफ एन एपी इज 5। फर्स्ट टर्म ऑफ एन एपी इज 5। ठीक हो गया। द लास्ट टर्म इज 45। L is equal to 45. Okay, and the sum is 400. S is equal to 400. योग 400 है, 400 है। ठीक है, find the number of the terms and the common difference. Two things you have to find: the value of n, how many terms, and what is the common difference there. ठीक हो गया, ये क्वेश्चन है आपका। फर्स्ट टर्म है, लास्ट टर्म है, एन टर्म्स का सम 400 है। इस एपी में जितने टर्म्स हैं उनका सम 400 है। तो एक तो निकालना कि कितने टर्म है जिनका सम 400 है, एन की वैल्यू चाहिए। और दूसरा क्या चाहिए, कॉमन डिफरेंस चाहिए। ठीक हो, ये सब दिया हुआ है, आप लिखेंगे दिया है, गिवन। अब मैं मान लेता हूं, माना एन पदों का योग, एन पदों का योग 400 है। लेट द सम ऑफ एन टर्म्स बी 400। 400 टर्म्स का एन टर्म्स का सम 400 है। तो आप फॉर्मूला लिखते हैं एस एन इज इक्वल टू एन बाई 2 इंटू ए प्लस एल। एक फॉर्मूला आपने ये भी पढ़ा है। अब इसको मैं क्यों लिख रहा हूं, मुझे ये भी पता, ए की वैल्यू पता है और एल की वैल्यू पता है लास्ट में, और ये भी पता है, ये भी 400 है। इससे मेरे पास एन की वैल्यू निकल जाएगी। ठीक है, तो वो फॉर्मूला फिट करना है जो हमारे लिए फ्रूटफुल है, लाभदायक आएगा। तो दिस इंप्लाइज दैट, जो हमारी हेल्प करेगा। एस एन कितना है, सम तो 400 दिया हुआ है, एन का पता नहीं है, ए कितना है, ए आपका 5 है, एल कितना है लास्ट सम, दैट इज 45। ठीक है, दिस इंप्लाइज दैट 400 इज इक्वल टू एन बाई 2 इंटू 5 प्लस 45 हो गया 50। 5 और 45 का सम आ गया 50, तो कैंसिल कर लीजिए 25। ये हुआ, 50 को 2 से कैंसिल करेंगे 25 आएगा। तो आपके पास आ गया, दिस इंप्लाइज दैट 25 इंटू एन इज इक्वल टू 400। दिस इंप्लाइज दैट एन इज इक्वल टू हो गया 400 बाई 25। ठीक है, कैंसिल कर लीजिए, इसका डिवाइड करिए, 25 बन जा 25, 15 0 150 हो गया, और ये 16 टाइम जाएगा। तो n इज इक्वल टू हो गया 16। मतलब आपके पास पदों की संख्या तो आ गई, टर्म्स आ गए डियर स्टूडेंट 16, कुल पदों की संख्या 16 है। अब आपको क्या निकालना, कॉमन डिफरेंस डी चाहिए। तो मैं कौन सा फॉर्मूला लगा दूंगा, आप जानते हैं ए एन इज इक्वल टू एल इज इक्वल टू ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, इसको आप जानते हैं।
लास्ट टर्म को या nth टर्म को, एक ही बात है। तो L आपको दिया हुआ है, L इज 45 इज इक्वल टू A दैट इज 5 प्लस N दैट इज 16 माइनस 1 इंटू D। तो दिस इंप्लाइज दैट प्लस से आके माइनस हो जाएगा, 45 माइनस 5 इज इक्वल टू 16 में से 1 गया तो 15D, ये हो जाएगा 14 इज इक्वल टू 15 इंटू D। तो दिस इंप्लाइज दैट D इज इक्वल टू कितना हो गया, 40/15। आप समझ रहे हैं, ये 40 हो गया, 15 इंटू D, D इज इक्वल टू कितना हो गया, 40/15। 5 से काटिए तो D की वैल्यू कितनी आ गई दोस्तों, 8/3। ये आपका आ गया, ये आ गया आपका D की वैल्यू। सार अंतर ये तो फाइंड आउट करना था, पदों की संख्या और सार अंतर चाहिए। तो आंसर के रूप में आप लिख दीजिए यहां पर नंबर ऑफ द टर्म्स, पदों की संख्या। ठीक है, पदों की संख्या। नंबर ऑफ टर्म्स, नंबर ऑफ टर्म्स कितना होगा डायरेक्शन, दैट इज 16। और सार अंतर, ठीक है, कॉमन डिफरेंस कितना है डियर स्टूडेंट, कॉमन डिफरेंस कितना है, दैट इज इक्वल टू 8/3। ये डी की वैल्यू है, कॉमन डिफरेंस, और ये एन क्या है, टोटल टर्म्स है। ठीक है, तो इस रूप में आपको ये क्वेश्चन करना है। ठीक है, आज के लिए इतना काफी है। थैंक यू, बाय बाय।